कुछ गिरावट आ सकती है, लोग अगर इसको फॉलो करके करें तो स्लीप सोसाइटी ऑफ जापान, काजुओ चिन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं स्लीप रिसर्च के, ठीक है, वो हैं एडिटर बायोलॉजिकल रिदम एंड स्लीप के, तो वहाँ पे भेजा था जर्नल को। और WHO बोली कि नहीं आपका पेपर हमको देखना है, कुछ गड़बड़ वड़बड़ बोल दिए कोविड-19 के लिए 2 महीना रखेंगे आपका पेपर। 2 महीना WHO के पास था, हम बहुत खुश थे। क्यों? WHO रखा है मेरा पेपर, छपे भले नहीं। लास्ट में हुआ टोटल 6 मंथ्स के बाद एक चिट्ठी आती है, उसमें बोला जाता है कि आपका हमने जांच कर लिया है, ये शायद लोगों के हित में होगा, तो ये इसको हम लोग छापने के लिए रेडी हैं। सारे स्क्रूटनी सारे साइंटिस्ट ओके कर दिए, इसको छापा जाएगा। हमने कहा था कि आप स्लीप में अपने आप को आप एक तरीके से, वही हम बता रहे थे ना आपको कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ये वही पेपर है। जो इस पेपर को समझ लिया, ठीक है, तो पब्लिश करने के लिए टाइम आया, बोला गया 3.5 लाख रुपए दीजिए। हम बोले ना हम तो गरीब है, नहीं छापना, फेंक दीजिए। ऐसे नहीं बोले थे अच्छे से कि नहीं सर आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी कॉलेज और इसमें कुछ नहीं फंडिंग है, मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ, आई डोंट हैव फंडिंग टू सपोर्ट माई रिसर्च, बट इफ़ यू थिंक इट्स गुड फॉर पब्लिक प्लीज़ पब्लिश, इफ़ नॉट आई एम ओके विथ योर रिजेक्शन। तो फिर 1 महीना लगा, उसके बाद काजुओ चिन डायरेक्टली रोट मी, यू आर वेलकम टू जापान्स लैब, आप कभी भी आइए, वी आर पब्लिशिंग फॉर फ्री, द कॉलेज इज़ बेयरिंग, आवर जर्नल इज़ बेयरिंग, जापानीज स्लीप सोसाइटी इज़ बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ योर पब्लिकेशन। इट गॉट पब्लिश्ड, है ना, एंड इट वॉज एनलिस्टेड इन कोविड वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी इंडेक्स। दैट वॉज माई फर्स्ट रिसर्च पेपर टू बी पब्लिश्ड, ठीक है, डेफिनेटली जाके पढ़िएगा। कुछ उसमें स्लीप साइकिल कैसा होता है वो सब भी बताएंगे, कैसे अपना मेंटल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किसी को जानना होगा तो क्लास के बाद आ सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये हो गया, आपने पूछा इसीलिए हम बताएं, नहीं बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए कि देखिए क्या चीज़ था, बता दिए कि कोविशील्ड के अंदर क्या था, अडीनो वायरस चिंपैंजी से निकाला गया था और चिंपैंजी बहुत ढूंढा जा रहा था, इसीलिए केस चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं ना केस चल रहा है, चिंपैंजी से आइसोलेट किया गया था, इसीलिए चिंपैंजी का मिसयूज़, बहुत सारा नाम लगाया, है ना, और भारत बना रहा था, और सीरम इंस्टीट्यूट का बेचारा पूना वाला तो पूरा परेशान था, अभी भी परेशान है। तो ये सब चल रहा था, वो सब छोड़ दीजिए, बस याद रखिए क्या इसमें था, और इसमें पूरा ट्रेडिशनल वैक्सीन था, कोवैक्सीन, ठीक है, इसमें एटेनुएट करके डाला गया था। ये आपको हम अभी दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नया चीज़, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल डायरेक्ट। वायरस क्या है? इन्फेक्शियस डीएनए और आरएनए पार्टिकल विथ प्रोटीन कोट, ये बोल सकते हैं वायरस को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए, ऐसा आरएनए पार्टिकल, सिर्फ आरएनए पार्टिकल, मतलब उसके ऊपर बाहर में कोई कोट नहीं, ये आरएनए है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन ये क्या किया ना, आपस में इसके पास बॉन्ड बना लिया है, ये घूम गया है, ऐसे घूम गया है और आपस में ही इंट्रा बॉन्ड बना लिया है। ये सिर्फ ये एक आरएनए पार्टिकल है, बहुत छोटा होता है, 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है बेस पेयर। बेस पेयर क्या होता है क्या नहीं होता हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को 3rd सेक्शन में पढ़ना है। ये इतना घातक होता है ना, इसी का नाम है वायरॉइड्स, हिंदी में भी वायराइड लिखते हैं, ठीक है। कौन खोजे थे? 1971 में। हम लोग क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। और सिक्किम हमारा पार्ट था कि बन गया था, देखना। और क्या किए थे? 1971 में पहली बार रामसर कन्वेंशन हुआ था, कहाँ? ईरान में, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई थी। और 1972 में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसका? यूएन का, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहली बार सारे कंट्रीज़ को लगा कि इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, इसको वेटेज दो। 1972 में इंदिरा गांधी गई थी उसमें, और उसी के बाद आपका सारा वाइल्ड लाइफ एक्ट और ये सारा एक्ट आया है। अब आपको याद रहेगा कि 1972 के बाद ये सब हुआ है, ठीक है। तो पर्यावरण के जितने नियम देखिएगा, कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973। देखे किसके बाद? वही इंदिरा गांधी कॉन्फ्रेंस करके आई, इंडिया वापस आई, बोली ए बनाओ, एक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ एक्ट।
और फिर सारा एक दो एक्ट जो एयर एक्ट या वाटर एक्ट भी आया, वाटर एक्ट तो बाद में आया, एयर एक्ट पहले आया हुआ था, उसको फिर मॉडिफाई की, सारा चीज़ वो करवाई। ठीक है, कब? मैन एंड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1972 में, UN करवाई थी उसके बाद। ठीक है, ऐसे याद करिए, कभी नहीं गड़बड़ होगा, हमको आज तक गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद करिए। तो ये क्या है जानते हैं? ये RNA पार्टिकल है तो है, क्या दिक्कत है? वातावरण में मौजूद है। इतना छोटा RNA का टुकड़ा बाहर घूम रहा है, अगर ये आपको लग जाए तो क्या होगा पता है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वायरॉइड से खाली पौधों को तकलीफ होती है। आलू काटे हैं कभी? कौन कौन आलू काटा है आज तक? जो हरा हरा देखते हो कभी कभी, वो किसके चलते होता है? यही इसी के चलते होता है, समझे? उसको खाना मत, उसमें RNA अब ऐसे कुछ होता नहीं। ह्यूमंस को अभी तक कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ कि वायरॉइड कुछ डैमेज किया हो। कौन खोजे थे? टीओ डाइनर, अगेन डी से शुरू, डाइनर। ठीक है, टीओ डाइनर खोजे थे वायरॉइड। ये आपको पढ़ना है, NCERT में लिखा हुआ, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। अब हम कुछ फोटोज़ दिखा दे रहे, कैसा दिखता है। तो देखिए, ऐसा होता है स्ट्रक्चर वायरॉइड का। RNA पार्टिकल आपस में अंदर अंदर बॉन्ड्स बना लेता है, और ये ऐसा दिखता है। आलू के छिलके से ही देखा गया था इसको। और ये छोटा छोटा पार्टिकल, सोचो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे काला काला धब्बा को भी पढ़ के साइंटिस्ट बता दिया कि भैया ये RNA पार्टिकल है। माने होगा भाई वो तो, है ना। और ये बताए कि कितना 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड का है। ठीक, ये पोटैटो का छिलका से देखा गया। ठीक, अब देखिए, और ये ऐसा दिखता है। और ये जो आपको दिख रहा है आलू में, ये बीमारी इस तरीके का दिख रहा है, आलू के पत्ते में ऐसा दिख रहा है, तो समझ जाइए इसको RNA पार्टिकल अटैक कर दिया है। ठीक है, वायरस नहीं है, RNA पार्टिकल अटैक किया है। ठीक, वायरॉइड से यही डिजीज़ होता है। इसको बोलते हैं, एक दो डिजीज़ का नाम खाली जान लीजिए, पूछेगा नहीं, इतना डीप नहीं पूछता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ और स्टंट डिजीज़, मतलब छोटा निकलेगा पौधा आपका, इससे भी बहुत परेशान है लोग। तो ये डिजीज़ आपको वायरॉइड्स के कारण होता है। ठीक है, समझ गए? कितना छोटा पार्टिकल है, देखिए ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, यही RNA पार्टिकल है। किसकी सतह पे? तो आलू के सतह पे देखा जा रहा है। ठीक है, हाँ, जोर से बोलिए। क्या होता है उससे? आलू सड़ जाता है। आलू जो हम लोग खाएंगे तो हम लोग को कुछ हो सकता है, जैसे हमारा पेट खराब हो गया, आंत खराब हो गई, अनपच हो गया, इस तरीके की चीज़ होगी। लेकिन ये जो RNA पार्टिकल है ना, हमको कुछ नहीं कर पाता है, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन क्या पता अभी और खोज डिस्कवरी बाकी है, क्या पता और कोई खोजे, है ना। जैसे वायरॉइड्स के बारे में 1971 में पता चला, तो अभी कुछ खोज बाकी होगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है, वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है। देखिए इन लोग, वायरस और वायरॉइड का कॉमन चीज़ क्या क्या है, तो ये दोनों इन्फेक्शियस एजेंट हैं, इसमें कोई सेल नहीं होता है, कोशिका रहित होती है। वायरस कोशिका नहीं है, याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, वायरस कोशिका नहीं होती है। ठीक है, और क्या है, और ये बाहर वातावरण में रहेगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपके शरीर में या जो भी इसका होस्ट है, मतलब जिसको भी अटैक करता है, उसको जब अटैक करेगा तभी वो मल्टीप्लाई कर सकेगा। ठीक है, वायरस के पास क्या है, इसका कैसे अंतर है, इसके पास DNA और RNA होता है। DNA या RNA होगा, प्रोटीन कोट होगी, और सभी ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन वायरॉइड्स क्या है भाई, इसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ RNA का छोटा पार्टिकल है, 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या बोल रहे हैं, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। और ये सिर्फ और सिर्फ पौधों को इन्फेक्ट करता हुआ पाया गया है। ठीक है, समझ गए, ये डिफरेंस समझ गए हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, हम भेज दे रहे हैं, अभी कोई एक आदमी खड़े रहना। अब प्रायोन्स के बारे में कल हम आपको पढ़ा चुके थे, इसको प्रोसंक भी बोलते हैं, प्रियोन भी बोलते हैं। ये क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। सोचिए, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है। प्रोटीन अगर कितना घातक हो सकता है अगर आपके शरीर में म्यूटेट हो जाए तो। ठीक है, अब देखिए किसने खोजा था, किसको मिला नोबेल प्राइज? नहीं खोजा तुम लोग, दुखी हो गए हम।
ठीक है, इसका नाम है प्रियॉन्स, है ना। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। और ये क्या करता है? हम लोग के मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी हमारा नर्व्स निकलता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरीफेरी में, साइड्स को है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब भेजा और रीढ़ की हड्डी में छुपा हुआ स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ज़्यादा अटैक करता है। अटैक करेगा तो क्या होगा? कल बताए थे आपका प्रायन प्रोटीन म्यूटेट हो गया तो क्या होगा आपको? क्या होगा? कल बताए थे मिर्गी जैसा होगा, है ना। और ऐसा कब होता है? किसी को कच्चा चबाने से, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ था। ये देखिए नॉर्मली ये प्रोटीन ऐसा दिखता है, इस शेप का होता है। इसको सिर्फ समझने के लिए रखिए, इस शेप का होता है। जैसे इसमें म्यूटेशन होता है वो इस तरह का बिगड़ जाता है। ये कच्चे मांस को खाने से होता है, वो भी अपने प्रजाति का। आदमी अगर आदमी को खा ले तब होगा। तो तुम कच्चा मांस सालमन खाओगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। मछली उछली कच्चा खाओगे तो कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये देखो, दिस इज डैनियल कार्लेटन। 1976 में इनको इसी की खोज के लिए, जब वो साउथ अफ्रीका गए, एक ट्राइब में उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं ऐसे इस तरह से कंकाल नुमा हो जाते हैं और मिर्गी होते हुए मर जाते हैं विदिन 6-7 मंथ्स में। तो इसलिए कैनाबिलिज्म ना प्रैक्टिस करें, ठीक है, एक दूसरे को ना खाएं। और इसीलिए इसी बात के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1976 में, ठीक है। और पहला डिजीज़ था, प्रोटीन इन्फेक्शियस हो सकता है, ये बात बताने वाले पहले व्यक्ति थे। इस डिज़ीज़ का नाम था कुरू डिजीज़, ठीक है, कुरू डिजीज़। और न्यूरो डिजेनरेशन, कैनाबलिज्म, ठीक है। तो कैनाबलिस्टिक व्यक्ति को ये बीमारी होती ही होती है, ठीक। चलिए क्या होता है तो देखिए, ये ब्रेन जो भेजा है ना आपका, ये सिकुड़ता जाता है, गलना शुरू कर जाता है, ठीक। यहाँ खोखला होते जाएगा, गैप होते जाएगा। और आपका अगर ब्रेन का न्यूरॉन्स गैप होते जा रहा है, ब्रेन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, तो आपको क्या होगा? आप कुछ नहीं कर पाइएगा, अपंग हो जाइएगा, एकदम झटका उटका लगेगा और कुछ दिन में साफ, ठीक है। और ऐसा गाय लोग में भी होता है। गाय को अगर मांस खिला दीजिएगा तो उसको भी हो जाता है, उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज़, ठीक है, मैड काउ डिजीज़ या क्रूजरफेल्ड-जैकोब डिजीज़, क्योंकि क्रूजरफेल्ड-जैकोब खोजे थे इसको, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, आज का क्लास ख़त्म इसी बात पे। ये देखिए नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन म्यूटेट हो गया और ये प्रोटीन इन्फेक्शियस हो गया है। ये हमारी कोशिका में मौजूद होता है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितनी कोशिकाएं हैं उसके आवरण में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में म्यूटेट हो गया। क्यों? क्योंकि आप क्या चीज़ का सेवन किए? अपने ही प्रजाति के कच्चे मीट को खा लिए। अब पका के मत खाना, ठीक है ना, मत खाना किसी को भी। तो ये डिजीज़ हो सकता है और आपका जो दिमाग है वो ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे खरगोश भी अगर कच्चा मीट खा लिया या कुछ हर्बीवोर्स भी खा लिए तो उनको इस तरीके का चीज़ हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रोटीन जो बनावट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण वो खरगोश, वो जो हर्बीवोर एनिमल है बेचारा शाकाहारी है, वो मर जाता है, ठीक है। बहुत चांस में नहीं मरेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक बार खाए तो हो गया, बाय चांस की बात होता है ना, हो सकता है पानी में कुछ मिला हो, है ना, वैसा, ठीक है। तो दिस इज़ इट, ब्रेन जो है छोटा हो जाता है, ख़त्म, ठीक। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए आज? प्रायॉन्स पढ़ लिए, पहले लाइकेंस पढ़े, वायरस पढ़े, वायरॉइड पढ़े, प्रायॉन्स पढ़े। इसको अभी एक आदमी मेरे से अभी ट्रांसफ़र करा लो भूलने से पहले। कल से चलेंगे हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और प्लीज़ कल क्लास मत मिस कीजिएगा, क्योंकि जो इनिशियल एनिमल्स हैं ना, बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले जानवर हैं। हम उसका सबका ओरिजिनल फ़ोटोज़ लेके आएंगे, जो हमको भी मिला है वो सबके भी फ़ोटोज़ लेके आएंगे। वो देख के लगेगा नहीं कि वो जानवर है, लेकिन उसको जानवर कहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।